अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी भी मुल्क के आइन को चंद मखसूस लोगों के घटिया अज़ाइम और गलीज मफादात के हसूल का एक वसीला बनाने की इजाज़त दे दी जाए। वेलकम टू मफतूहा पाकिस्तान, जहां ऐसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात कानून की हुक्मरानी से बिल्कुल बालातर हैं और कंपनी बहादुर के अहमकाना एजेंडे की राह में हायल होने वाले इस मासूम आइन के कपड़े उतार कर इसे शाहराए दस्तूर पे सूली पे चढ़ाना ही दरअसल असल जमहूरियत है और इसकी किसी भी तरह से मुखालफत मफतूहा पाकिस्तान और फातेह कुव्वतों से खुली गद्दारी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान कभी वो मुल्क था जहां आइन तोड़ना कम से कम दस्तूर की नजर में एक संगीन जुर्म समझा जाता था, लेकिन कंपनी बहादुर के हाथों फतह होने के बाद अब एक नई कैफियत से बेचारा दो चार है। इस मफतूहा पाकिस्तान में अब जिससे भी जिंदा रहना है, इसे फातेह कुव्वतों का हर आयन शिकन हरबा तस्लीम करना होगा। इस रुझान की सबसे वाज़ेह मिसाल 8 फरवरी 2024 को एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से इंतखाबी नताइज को अपने हक में बदलने के लिए फॉर्म 47 का बेदरेग इस्तेमाल था। आइन में दर्ज जमहूरी असूलों को बरकरार रखने की बजाय इस फॉर्म को इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होने, तब्दील करने, यहां तक कि मन घड़त बनाने तक के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तारीखी फतह के नतीजे में एक जोकर को वजीर आजम का मनसब मिल गया, चोरों की नानी को सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया गया, एक रंगबाज को वजीर खारजा बना दिया गया, मिस्टर 10% को सदर बना दिया गया और बिल्लो रानी को अगला वजीर आजम बनाने की तैयारी जोरों शोर से जारी है। इसी दौरान एक बनारसी ठग को अदालत उज़्मा में भी बिठाया दिया जाता है और अब इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन के परखचे रोजाना की बुनियाद पर उड़ाए जा रहे हैं। अवाम की मर्जी को पामाल किया जा रहा है। अगरचा आईनी तरामीम किसी भी जमहूरी अमल का एक आम सा हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से इनको मुतारिफ और नाफिज किया जा रहा है वो इंतहाई काबिल एतराज अमल है। रात के अंधेरे में घर से फरार हुई एक मुंह छुपाती दोशीजा के जैसे छुपते छुपाते ये मसवदा पेश किया गया, वो भी सिर्फ वजीर कानून साहब को मिला और वो कहाँ से आया ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन हकीकत क्या है ये पूरा मुल्क जानता है। इस मुल्क में इस वक्त इन तरामीम को पास कराने के लिए कभी मौलाना साहब के दर पे दस्तक दी जा रही है, कभी पीटीआई से मुंसलिक कानूनदानों को, एमएनए को, एमपीएस को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या उनके घर की खवातीन को उठाया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग इस वक्त एक बार फिर से अरूज पर है। इन तरामीम को मुनासिब बहस या मुशावरत के बगैर अगर आगे बढ़ाया जाता है, इसकी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहां आइन अब लोगों के हकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम करेगा, बल्कि इक़्तिदार में रहने वालों के घर की लौंडी बन के रह जाएगा और इसके इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक जरिया होगा। अब वक्त आ गया है कि एस्टैब्लिशमेंट अपने बैरकों में वापस जाए। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आइन और कानून की हुक्मरानी का कुछ तो एहतराम कर ले और जमहूरी असूलों को बरकरार रखने के लिए कोई तो काम कर ले, जिसमें सबसे पहले अवाम के मुंतखब करदा पीटीआई के नुमाइंदों को उनकी सीटें वापस दी जाएं, हमारी मखसूस नशिस्तें भी हमें वापस दी जाएं, हमारा चोरी शुदा मैंडेट भी हमें वापस दिया जाए, मुल्क के असल वजीर आजम को उसकी मसनद वापस की जाए, जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेहद जरूरी है। इमरान खान जिंदाबाद और हमारा पाकिस्तान पाइंदाबाद।